अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, क्योंकि वहां अन्य राज्यों के विपरीत राजा सुबाहु और उनके तीनों पुत्र मेरे प्रभाव में आके तुम्हारे यज्ञ के अश्व का हरण करेंगे और निकुंभ के रहते तुम्हारा ये अश्वमेध यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। पुनः सफल हो गया प्रत्यक्ष आक्रमण का वही हुआ परिणाम। इस बार ऐसा प्रहार करूंगा मैं कि मरकट भी नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। भैया, सभी अतिथि पधार चुके हैं, सारे प्रबंध भी हो चुके हैं। अब बस हनुमान के आने की प्रतीक्षा है। देखो लक्ष्मण, आ गया मेरा हनुमान। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम प्रभु। ऋषिवर, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। हाँ ऋषिवर, विश्वास नहीं हो रहा आपको साक्षात देखकर। पुत्र राम ने जब हनुमान को आपको यहाँ लाने के लिए भेजा तो आपका यहाँ समय पर आ पाना लगभग असंभव प्रतीत हो रहा था, किंतु आपको देखकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है ऋषिवर। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जैसे प्रभु श्री राम सबसे तपस्वी राजा हैं, वैसे ही हनुमान उनके परम भक्त हैं, जो समस्त राम काज सफलतापूर्वक पूर्ण करते हैं। मुझे लाने गए हनुमान रिक्त हाथ कहां लौटने वाले थे। यह मुहूर्त का अंतिम प्रहर है, इसीलिए हमें विधि विधान के अनुसार प्रथम अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर देना चाहिए। सर्वप्रथम प्रभु श्री राम भूमि का एक भाग जोतेंगे, जिस पर अग्निकुंड स्थापित होगा। तथा उसके पश्चात पुरोहित रूप में महर्षि वशिष्ठ विधिवत पूजा के साथ यज्ञ आरंभ करवाएंगे। अश्वमेध का यज्ञ विशेषा, जाकी अवध नगर श्री गणेशा। यज्ञ के काज देख कर भाई, हनुमत मन ही मन हर साई। तत्पश्चात प्रभु श्री राम और माता सीता अश्वमेध संकल्प लेंगे। मैं रघुवंशी राम
अपने राजधर्म और प्रजा धर्म के उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से निभाने का संकल्प लेता हूं। प्रभु, अब अश्व का संरक्षक नियुक्त होगा और मेरे अनुसार यह दायित्व दिया जाना चाहिए राजकुमार शत्रुघ्न को। और विशेष सहयोगी के रूप में होंगे राजकुमार भरत के पुत्र पुष्कल। हे ऋषिवर, पुष्कल मात्र एक बालक है। इस अल्प आयु में वो यज्ञ के अश्व की रक्षा कैसे करेगा, जिसे रोकने का साहस तो कोई अत्यंत बलशाली राजा ही कर सकता है। ऐसे प्रतापी राजा का सामना कैसे करेगा वो? ऋषिवर, भाभी मां सर्वथा उचित कह रही है। अपने पुत्र को इतने कठिन कार्य पर जाने की अनुमति देने का साहस तो मुझे भी नहीं हो रहा है। ऋषिवर के आदेश का खंडन कहीं उनके क्रोध को न जागृत कर दे। राजकुमार भरत, तो क्या आपका यही मत है कि आपके पुत्र पुष्कल को इस कार्य के लिए नियुक्त कर मैं भूल कर रहा हूं? ऋषिवर, इन्हें क्षमा कर दीजिए। भ्राता भरत पुत्र मोह के कारण और माता सीता मां की ममता से प्रभावित होकर ऐसा कह रहे हैं। पुत्र कितना भी बड़ा शूरवीर क्यों ना हो जाए, पिता के लिए तो वो एक बालक ही रहता है ना। फिर पुष्कल तो अभी अपनी बाल्यावस्था में ही है। किंतु पुष्कल के प्रति मैं तनिक भी चिंतित नहीं हूं। भैया भरत नंदीग्राम में थे और माता सीता भी यहां नहीं थी जब पुष्कल बड़ा हो रहा था। इसीलिए पुष्कल में इन्हें एक बालक ही दिखाई देता है। आप सभी उसकी वीरता से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि आप सभी ने पुष्कल के शौर्य को अपने नेत्रों से नहीं देखा है। कुछ ही माह पूर्व पुष्कल अयोध्या के निकट एक वन में आखेट के लिए गया। अकस्मात उसे अनेकों सैनिकों के पदचाप सुनाई दिए। वो चकित और चिंतित होकर उस ध्वनि के स्रोत का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी ऊंचाई पर जाकर उसने देखा कि ताटका के दो भयंकर अनुयायी जरासुर और वनासुर के नेतृत्व में एक विशाल आसुरी सेना अयोध्या पर चढ़ाई करने के लिए बढ़ी आ रही है।
ये बालक हमारे मार्ग में। अपनी आयु के अन्य बालकों के विपरीत पुष्कल इतनी बड़ी आसुरी सेना को देखकर भी भयभीत नहीं हुआ। अभी तो एकाकी ही उनसे भिड़ने के लिए तैयार हो गया। बालक, क्यों अपनी मृत्यु को चुनौती दे रहे हो? घृणा करनी है तो कहीं और जाओ। हम तो आज अपनी आसुरी सेना के साथ अयोध्या वासियों के साथ घृणा करने, उन्हें नष्ट करने आए हैं। वाह, रघुकुल के एक और वंशज से भेंट करने का शुभ समय आने वाला है। उत्तरदायित्व तो व्यक्ति की योग्यता के आधार पर मिलता है, न कि आयु के आधार पर। इसलिए व्यक्ति को योग्य होना चाहिए। अपनी आयु के अन्य बालकों के विपरीत भरत भैया के वीर पुत्र पुष्कल इतनी बड़ी आसुरी सेना को देखकर भी भयभीत नहीं हुआ। अभी तो एकाकी ही उनसे भिड़ने के लिए तैयार हो गया। बालक, क्यों अपनी मृत्यु को चुनौती दे रहे हो? घृणा करनी है तो कहीं और जाओ। अयोध्या वासियों को हानि पहुंचाने की कल्पना भी मत करना दुष्टों। यहाँ तो तुम एक पत्ते को भी नहीं ला पाओगे। तुम जानते भी हो बालक की किससे बात कर रहे हो? हम जलासुर और वनासुर हैं। तुम्हारा परिचय तो प्राप्त हो गया, अब मेरा परिचय जान लो। इतना कौशल इस छोटे से बालक में? इतना अद्भुत पराक्रम, ये तो हमारी ही ओर आ रहा है। जिस बालक ने हमारे राजाओं को धराशायी कर दिया, उसके भयानक प्रहार से बचो। भागो, भागो यहाँ से! भागो, 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 भागो यहाँ से! अपने प्राणों की रक्षा करो, अपने प्राणों की रक्षा करो, भागो यहाँ से!
जो बालक अपने एक ही बाण से संपूर्ण आसुरी सेना को भागने पर विवश कर सकता है, जो बालक अपने एक ही बाण से दो महायोद्धाओं के शीश धड़ से अलग कर सकता है, वो बालक अश्वमेध यज्ञ के अश्व की भी रक्षा कर सकता है। परंतु हमारा नन्हा महायोद्धा पुष्कल है कहाँ? वो अपना अधिकतम समय अस्त्र शस्त्र के साथ अभ्यास में ही बिताता है। तो उसे बुलाइए, अगली विधि के लिए उसकी आवश्यकता है। प्रभु, मैं उसे अभी ढूंढ कर लाता हूं। कहां है पुष्कल? शीघ्र ढूंढना होगा उसे। अच्छा, तो वहां अभ्यास कर रहा है हमारा नन्हा महारथी। पुत्र पुष्कल शत्रु है या मित्र, ये ज्ञात किए बिना अस्त्रों का प्रयोग अनुचित है। समय पर भांपकर मैंने अपनी रक्षा कर ली। यदि कोई और होता तो निरपराधी तुम्हारे बाण से हताहत हो जाता। ये बात मैं स्वयं समझ चुका हूँ। अब पूर्ण समझाने का कष्ट मत कीजिए। वैसे ज्ञात तो आपको भी था, ये मेरे धनुर्विद्या के अभ्यास का समय है, तो इस समय आपका यहाँ आना ही अनुचित था। अवश्य पुत्र, परंतु मैं विवश था क्योंकि तुम्हें महर्षि च्यवन ने अश्वमेध यज्ञ के अश्व का विशेष सहयोगी रक्षक नियुक्त किया है और तुम्हें यज्ञ स्थल पर बुलाया है। कोई तो है जिसने मेरी आयु नहीं, मेरी क्षमता के अनुसार मेरा आकलन किया है। हाँ पुत्र, पुत्र आओ, मैं तुम्हें तीव्र गति से अपने साथ ले चलता हूँ। मैं आपकी सहायता पर निर्भर नहीं हूँ, मैं आपसे तीव्र गति से वहां पहुंच सकता हूँ। सभी पुष्कर का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम ऋषिवर। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया वो ज्ञात है मुझे, इसलिए अपने समस्त परिवार और यहाँ पे उपस्थित सभी के समक्ष मैं दिए गए दायित्व को स्वीकार करता हूँ। अति उत्तम पुत्र, मैं तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर अति प्रसन्न हूं।
परंतु पुत्र, युद्ध मात्र आत्मविश्वास से नहीं जीता जाता, अपितु उसके लिए उचित मार्गदर्शन भी अति आवश्यक है। इसीलिए तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए मैं नियुक्त करता हूं राजकुमार शत्रुघ्न को। ये तो मेरा सौभाग्य है ऋषिवर। प्रभु, अब हमें अश्व को अभिमंत्रित करना चाहिए। हे ऋषिवर, पुष्कल की क्षमता और भ्राता शत्रुघ्न के विवेक और शौर्य पर मुझे पूर्ण विश्वास है, परंतु हनुमान को मैं इस सैन्य टुकड़ी का संरक्षक घोषित करने का अनुरोध करता हूं। अवश्य प्रभु। इन्हें संरक्षक बनाने की कोई आवश्यकता कहाँ थी? मैं और शत्रुघ्न काका ही पर्याप्त थे। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। जय पत्र पर लिखे संदेश के अनुसार इस अश्व को जो भी रोकेगा, इसका हरण या हानि पहुंचाने की चेष्टा करेगा, उसे रघुवंशियों की सेना से युद्ध करना होगा। अन्यथा बिना इसे रोके आगे बढ़ने देकर हमारी अधीनता स्वीकार करनी होगी। शत्रुघ्न और पुष्कल, अब रघुकुल का सम्मान तुम्हारे हाथों में है। और हनुमान, पुष्कल, शत्रुघ्न, अश्व और संपूर्ण सेना की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। आपके आशीर्वाद से मैं इस कर्तव्य को निभाने में कोई चूक नहीं करूंगा प्रभु। अब जगत के कोने कोने में धर्ममय सुखमय राम राज्य की स्थापना का आरंभ होगा प्रभु, जिसमें आपके आदेशानुसार मैं पूर्ण निष्ठा से और यथाशक्ति प्रयत्नशील रहूंगा। हे त्रिदेव एवं त्रिदेवियों, समस्त देवी देवताओं, सप्त ऋषियों और महान आत्माओं, मुझे इस प्रथम अश्वमेघ यज्ञ के प्रारंभ पर अनेक अश्वमेघ यज्ञ के मेरे संकल्प में सफल होने का मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे प्रथम अश्वमेघ यज्ञ के लिए चुने जाने वाले महान अश्व मर्यादा, संस्कार और धर्म पर आधारित राम राज्य विश्व के कोने कोने में पहुंचाने के लिए मेरी सहायता कीजिए। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। जय श्री राम। राम राज स्थापन लाई
अश्व सब दिशा राम भेजाई, शीश नमाई सब नरेशा, सहर्ष भय श्री राम अधीना। सिया राम जय हनुमान। रत्न नगरी विमल राजा, अश्वमेध को दी सम्माना। रघुकुल ध्वज हनुमत लहराए, देवता देख देख हर्षाए। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। बढ़ो। तुम सभी के चक्रांका नगरी पहुंचने की अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, क्योंकि वहां अन्य राज्यों के विपरीत राजा सुबाहु और उनके तीनों पुत्र मेरे प्रभाव में आके तुम्हारे यज्ञ के अश्व का हरण करेंगे, और निकुंभ के रहते तुम्हारा ये अश्वमेध यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। अपनी आयु के अन्य बालकों के विपरीत भरत भैया के वीर पुत्र पुष्कल इतनी बड़ी आसुरी सेना को देखकर भी भयभीत नहीं हुआ। अभी तो एकाकी ही उनसे भिड़ने के लिए तैयार हो गया। बालक, क्यों अपनी मृत्यु को चुनौती दे रहे हो? क्रीड़ा करनी है तो कहीं और जाओ। अयोध्या वासियों को हानि पहुंचाने की कल्पना भी मत करना दुष्टों। यहाँ तो तुम एक पत्ते को भी नहीं ला पाओगे। तुम जानते भी हो बालक की किससे बात कर रहे हो? हम जलासुर और वनासुर हैं। तुम्हारा परिचय तो प्राप्त हो गया, अब मेरा परिचय जान लो। इतना कौशल इस छोटे से बालक में? इतना अद्भुत पराक्रम, ये तो हमारी ही ओर आ रहा है। जिस बालक ने हमारे राजाओं को धराशायी कर दिया, उसके भयानक प्रहार से बचो। भागो भागो यहाँ से। भागो 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 यहाँ से। अपने प्राणों की रक्षा करो, अपने प्राणों की रक्षा करो। भागो यहाँ से।
जो बालक अपने एक ही बाण से संपूर्ण आसुरी सेना को भागने पर विवश कर सकता है, जो बालक अपने एक ही बाण से दो महायोद्धाओं के शीश धड़ से अलग कर सकता है, वो बालक अश्वमेध यज्ञ के अश्व की भी रक्षा कर सकता है। परंतु हमारा नन्हा महायोद्धा पुष्कल है कहाँ? वो अपना अधिकतम समय अस्त्र शस्त्र के साथ अभ्यास में ही बिताता है। तो उसे बुलाइए, अगली विधि के लिए उसकी आवश्यकता है। प्रभु, मैं उसे अभी ढूंढ कर लाता हूं। कहां है पुष्कल? शीघ्र ढूंढना होगा उसे। अच्छा, तो वहां अभ्यास कर रहा है हमारा नन्हा महारथी। पुत्र पुष्कल शत्रु है या मित्र, ये ज्ञात किए बिना अस्त्रों का प्रयोग अनुचित है। समय पर भांपकर मैंने अपनी रक्षा कर ली। यदि कोई और होता तो निरपराधी तुम्हारे बाण से हताहत हो जाता। ये बात मैं स्वयं समझ चुका हूँ। अब पूर्ण समझाने का कष्ट मत कीजिए। वैसे ज्ञात तो आपको भी था, ये मेरे धनुर्विद्या के अभ्यास का समय है, तो इस समय आपका यहाँ आना ही अनुचित था। अवश्य पुत्र, परंतु मैं विवश था क्योंकि तुम्हें महर्षि च्यवन ने अश्वमेध यज्ञ के अश्व का विशेष सहयोगी रक्षक नियुक्त किया है और तुम्हें यज्ञ स्थल पर बुलाया है। कोई तो है जिसने मेरी आयु नहीं, मेरी क्षमता के अनुसार मेरा आकलन किया है। हाँ पुत्र, आओ, मैं तुम्हें तीव्र गति से अपने साथ ले चलता हूँ। मैं आपकी सहायता पर निर्भर नहीं हूँ, मैं आपसे तीव्र गति से वहां पहुंच सकता हूँ। सभी पुष्कर का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम ऋषिवर। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया वो ज्ञात है मुझे, इसलिए अपने समस्त परिवार और यहाँ पे उपस्थित सभी के समक्ष मैं दिए गए दायित्व को स्वीकार करता हूँ। अति उत्तम पुत्र, मैं तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर अति प्रसन्न हूं।
परंतु पुत्र, युद्ध मात्र आत्मविश्वास से नहीं जीता जाता, अपितु उसके लिए उचित मार्गदर्शन भी अति आवश्यक है। इसीलिए तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए मैं नियुक्त करता हूं राजकुमार शत्रुघ्न को। ये तो मेरा सौभाग्य है ऋषिवर। प्रभु, अब हमें अश्व को अभिमंत्रित करना चाहिए। हे ऋषिवर, पुष्कल की क्षमता और भ्राता शत्रुघ्न के विवेक और शौर्य पर मुझे पूर्ण विश्वास है, परंतु हनुमान को मैं इस सैन्य टुकड़ी का संरक्षक घोषित करने का अनुरोध करता हूं। अवश्य प्रभु। इन्हें संरक्षक बनाने की कोई आवश्यकता कहाँ थी? मैं और शत्रुघ्न काका ही पर्याप्त थे। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। जय पत्र पर लिखे संदेश के अनुसार इस अश्व को जो भी रोकेगा, इसका हरण या हानि पहुंचाने की चेष्टा करेगा, उसे रघुवंशियों की सेना से युद्ध करना होगा। अन्यथा बिना इसे रोके आगे बढ़ने देकर हमारी अधीनता स्वीकार करनी होगी। शत्रुघ्न और पुष्कल, अब रघुकुल का सम्मान तुम्हारे हाथों में। और हनुमान, पुष्कल, शत्रुघ्न, अश्व और संपूर्ण सेना की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। आपके आशीर्वाद से मैं इस कर्तव्य को निभाने में कोई चूक नहीं करूंगा प्रभु। अब जगत के कोने कोने में धर्ममय सुखमय राम राज्य की स्थापना का आरंभ होगा प्रभु, जिसमें आपके आदेशानुसार मैं पूर्ण निष्ठा से और यथाशक्ति प्रयत्नशील रहूंगा। हे त्रिदेव एवं त्रिदेवियों, समस्त देवी देवताओं, सप्त ऋषियों और महान आत्माओं, मुझे इस प्रथम अश्वमेघ यज्ञ के प्रारंभ पर अनेक अश्वमेघ यज्ञ के मेरे संकल्प में सफल होने का मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे प्रथम अश्वमेघ यज्ञ के लिए चुने जाने वाले महान अश्व मर्यादा, संस्कार और धर्म पर आधारित राम राज्य विश्व के कोने कोने में पहुंचाने के लिए मेरी सहायता कीजिए। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। जय श्री राम। राम राज स्थापन लाई, अश्व सब दिशा
राम भिजाई। शीश नमाई सबहु नरेशा, सहर्ष भय श्री राम अधीना। सिया राम जय हनुमान। रत्न नगरी विमल राजा, अश्वमेध को दी सम्माना। रघुकुल ध्वज हनुमत लहराए, देवता देख देख हर्षाए। सिया राम जय हनुमान। सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। बड़ो तुम सभी के चक्रांका नगरी पहुंचने की अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, क्योंकि वहां अन्य राज्यों के विपरीत राजा सुबाहु और उनके तीनों पुत्र मेरे प्रभाव में आके तुम्हारे यज्ञ के अश्व का हरण करेंगे, और निकुंभ के रहते तुम्हारा ये अश्वमेध यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरणीया। प्रभु, यज्ञ का प्रथम चरण संपन्न हुआ, परंतु प्रसन्नता इस बात की है कि अभी तक किसी ने अश्व को रोकने का दुस्साहस नहीं किया। प्रभु, अब जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता, आप अयोध्या छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। प्रतिदिन ब्राह्मण भोज और दान के साथ साथ आपको यज्ञ को आगे बढ़ाना होगा। महर्षि च्यवन, आपके मार्गदर्शन के लिए आपका शत शत धन्यवाद। इसके लिए रघुकुल सदैव आपका आभारी रहेगा। प्रभु, ये तो मेरा परम सौभाग्य है, किंतु आपको स्मरण रखना होगा कि यज्ञ की अग्नि कभी भी क्षीण नहीं पड़नी चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस यज्ञ को विधिवत संपन्न होने में कोई बाधा ना आए। बाधा तो आएगी, बाधा उत्पन्न करना यही तो कार्य है मेरा। मेरे प्रभाव से सुबाहु की चक्रांका नगरी में उलझ कर रह जाएंगे सभी, और वहां अयोध्या में यज्ञ की अग्नि बुझ जाएगी। राजा सुबाहु और उनके तीनों पुत्र दमन, चित्रांग और विचित्र चारों एक साथ एक ही स्थान पर मिल गए। अब तो मेरा कार्य और भी सरल हो जाएगा। फिर निकुंभ को कितना आनंद आएगा।
प्रवेश ही नहीं कर पाया मैं। कोई और उपाय सोचना होगा। यह स्थान विष्णु भक्ति से उत्पन्न दिव्य शक्ति से सुरक्षित है। युक्ति से भेदनी होगी ये शक्ति। हे राजन, असितांग मुनि आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर पधार रहे हैं। पुत्रों, दमन, चित्रांग, विचित्र, ऋषिवर के आव भगत के लिए उचित व्यवस्था करो और उन्हें अतिथि कक्ष में लेकर आओ। ऋषिवर के अकस्मात इस प्रकार आगमन का क्या कारण हो सकता है? जो भी करना है अभी ही करना होगा मुझे, क्योंकि एक बार ये सब साथ आ गए तो इनमें से किसी को प्रभावित करना संभव नहीं होगा। महाराज, ग्रहण करें। सूझ गया। एक अति उत्तम उपाय मुझे। नहीं नहीं, ऋषिवर द्वारा कुछ ग्रहण किए बिना हम कैसे कोई आहार प्राप्त कर सकते हैं? इन्हें यहीं रख दो सेवक। प्रणाम राजन, एक शुभ समाचार लेकर आया हूं मैं। प्रभु श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ का अश्व शीघ्र ही आपके राज्य में प्रवेश करने वाला है महाराज। आपको उसके स्वागत की तैयारियां प्रारंभ कर देनी चाहिए। ऋषिवर, ऋषिवर, एक साधारण मनुष्य को प्रभु की उपाधि से क्यों संबोधित कर रहे हैं आप? यदि राम भगवान विष्णु के अवतार होते तो अपनी पत्नी का अपहरण ही नहीं होने देते। वो राम जिसे अपनी पत्नी को मुक्त कराने के लिए वानरों की सहायता लेनी पड़ी, वानरों की, उसे ब्रह्म स्वरूप नहीं मानता मैं। उसके अश्व का स्वागत कर, मैं उस राम की अधीनता स्वीकार करूं। मैं ऐसा कदापि नहीं हो सकता ऋषिवर, कदापि नहीं। अब मेरी योजना को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे नहीं लगता कि अब कोई राजा या योद्धा मेरे प्रभु श्री राम के अश्व को पकड़ने का प्रयत्न भी करेगा। जय श्री राम। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।